मित्रों, आज हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के ऊपर चर्चा करेंगे जो पूर्णतः निरापद है, स्वाधीन है और सबसे जल्दी आपको आराम देने वाली है। देखिए, अपन जानते हैं कि सब चीज़ें आपके उदय पुण्य पाप के आधार पर कार्य करते हैं। उदय अच्छा हो तो छोटी सी चीज़ भी काम कर जाती है, उदय खराब हो तो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी आपको लाभ नहीं दे पाते हैं। हमारा तो प्रयास रहता है एक्यूप्रेशर चिकित्सा से बहुत जल्दी तत्काल ही व्यक्ति को आराम मिलता है। एक चीज को समझे, जैसे हमें अपने शरीर के रोग के इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं, अपने ही हाथ और पैर के तलुओं में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के हम अपने शरीर के रोग का इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे भाव रोग का इलाज, इस संसार के दुखों के अभाव का इलाज भी हम स्वयं कर सकते हैं। उसका है कार्य बाहर कहीं नहीं भटकना है, अपने आत्मा को समझें, उसमें स्थिर हो तो हमें हमारे भाव रोग का इलाज मिल जाएगा। आज तो चर्चा अपने को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में करना है, उस पर चर्चा करते हैं कि आप स्वयं अपने डॉक्टर बने, स्वयं अपना इलाज करें और आप अंतरंग बहिरंग स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना है। चलिए शुरू करते हैं। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, एक्यू धन प्रेशर। एक्यू शब्द जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। एक्यू माने होता है सुई जैसा। तो इसमें क्या, सुई जैसे बिंदु होते हैं आपके हाथ और पैर की हथेलियों में। प्रेशर अंग्रेजी का शब्द है, प्रेशर माने दबाव देना। तो जो सुई जैसे बिंदु हैं उन पे दबाव देके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको अनेक प्रकार के शरीर में तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, उनको कैसे हम सही कर सकते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, बात वह नाड़ी संस्थान होता है, वह क्या है, हमारी संवेदनाओं को ग्रहण करता है और जब इसमें कोई विकृति उत्पन्न होती है तो वहाँ पे दर्द उत्पन्न हो जाता है। और उन नर्वस पे उचित दबाव अगर देते हैं विशिष्ट पद्धति से तो उन नाड़ियों नसों की कार्यक्षमता जो अव्यवस्थित हो गई है वो व्यवस्थित हो जाती है और हमारा दर्द मिट जाता है। तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम पे यह काम करता है। और अगर आपको नसों संबंधी अगर दबाव तकलीफ़ है, मांसपेशियों संबंधी तकलीफ़ है तो आपको जो कार्यकारी, अब हड्डियों में कोई चोट आदि है तो वो इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा से उसमें आराम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, नसों संबंधी खिंचाव आदि हो गया है, दबाव हो गया है तो बहुत ही कारगर चिकित्सा है। मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उस आधार पे आपको बता रहा हूँ। आप भी मेरी ना समझें, आप भी प्रयोग करें और उसको लाभ मिलता है। कोई भी चिकित्सा पद्धति होती है, व्यक्ति प्रयोग करता है, प्रयोग करके वो अपने अनुभवों को लिखता है, दूसरों को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उस माध्यम से वो अपनी जानकारी दूसरों तक देता है। इसलिए आप स्वयं प्रयोग करें, अपने डॉक्टर खुद बने, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अब इसको अपन शुरू करते हैं। देखिए, अपना जो हाथ है ना, ये जो हाथ है, कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ है, इस हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, इन पैरों के तलवों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। अब जो पूरा शरीर है हमारा, जो जिस पूरा शरीर है इसमें कौन चीज़ कहाँ है हमें जानकारी नहीं है, उसको अपन देखते हैं। ऐसे अगर इसको रखें तो जे अंगूठे को भी छोड़ दें तो जे 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में एक उंगली जे और एक उंगली जे 2 उंगली हमारी हाथ हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के आधार पर देखो, ये अलग अलग एक्यूप्रेशर चिकित्सा में भी कई पद्धतियां हैं। सुजूक है, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर है, अन्य बहुत सारे हैं। तो आप कई बार ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो व्यक्ति तो यहाँ बता गए थे पॉइंट, वो व्यक्ति यहाँ पॉइंट बता गए थे और इनने भी अभी कभी यहाँ बता दिया, कभी यहाँ बता दिया, कभी यहाँ बता दिया।
तो एक छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, एक बड़े पॉइंट होते हैं। तो वैसे तो हाथ की हथेली पैर के तलवे में भी आ जाते, बाकी हाथों के अन्य अन्य स्थानों पे भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। मस्त चेहरे पे भी पॉइंट होते हैं, कान में भी बिंदु होते हैं ऐसे एक्यूप्रेशर के, बहुत अलग अलग बताएंगे। क्योंकि देखो एक सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान बलवान होता है। तो पहले एक सामान्य तरीके से आप एक मोटे मोटे समझ लें कोई चीज़ को, फिर उसकी सूक्ष्मता में आप जाएंगे तो MBBS की पढ़ाई 5 साल करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर के साथ रहेंगे तो अनुभव 50 साल का व्यक्ति के साथ जुड़ता जाता है, सूक्ष्मता उसकी आती जाती है। अभी बहुत सामान्य रूप से अपन समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर अपन किस तरीके से शीघ्रता से स्वस्थ हों। फिर अपन क्रमशः सूक्ष्मता दर सूक्ष्मता इन विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी सामान्य से समझ लें कि ये 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ हैं, ये 2 पैर हैं और ये सिर है। अब इस पे शुरू करते हैं कि अपन को करना क्या है। ये हाथ है तो हाथ जैसे ये मुड़ रहे हैं ये अंदर तरफ, तो हाथ का जो इस तरफ का भाग है पीछे का भाग, तो ये हो गया है हाथ का पीछे का भाग और पैर के पीछे का भाग। इस तरफ पीछे माने इस तरफ का भाग ये वाला, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मुड़ रहा है ना। अब ये हो गया है आगे का भाग, है ना, आगे का ये ऐसे मुड़ रहा है। अब इसको समझते कैसे करना है। ये पैर हो गया, तो इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट हाथ, है ना। ये राइट हाथ सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, ये सीधा पैर है, ये उल्टा पैर है। अब करना क्या है इसको देखते हैं। इसमें 3 मोड़ होते हैं हाथ में, ऐसे ही हमारे पैर में भी 3 मोड़ होते हैं, हाथ में भी 3 मोड़ होते हैं, उंगलियों में भी 3 मोड़ हैं, 1 2 3। अब जैसे हमें कहीं दर्द हो रहा है, पैर के पंजे में दर्द हो, तो यहाँ पे जो पैर का पंजा बन गया ना अपना, इस जगह पे आपको प्रेशर देना है। लगभग इस तरीके से आप इसको दबाव दे सकते हैं, इस तरीके से। तो अब आगे वाले भाग में है तो इधर तरफ दबाव दें थोड़ा, पीछे वाले भाग में है अगर दर्द पंजे के तो इधर दबाव दें। अब अगर एड़ी में दर्द है, ये जॉइंट पहला वाला जॉइंट है ना, ये एड़ी में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे दबाव दें। सॉरी, ये तो हाथ है ना। अभी पैर पे आएंगे, ये पैर है, ये इस पैर पे देख लो। अच्छा, तो पैर के पंजे में दर्द है तो यहाँ पे आएंगे, ऊपर तरफ भाग में है तो ये नीचे जाएंगे तो पीछे ले लेंगे इसको, ठीक है ना। एड़ी में है तो एड़ी के अगर ऊपर वाले हिस्से में दर्द है तो यहाँ, बगल वाले हिस्से में दर्द है तो यहाँ, इस तरफ वाले हिस्से में तो यहाँ दबाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे आ जाएंगे, पैर के और आगे तरफ वाले हिस्से में है तो यहाँ कहीं आप देख सकते हैं, बगल में हिस्से में है। जी देखो, एड़ी से लेके घुटने तक का भाग हो गया जी, है ना। इधर दर्द है तो इधर, इधर दर्द है तो इधर, आगे दर्द होता है। पीछे अगर पिडलियाँ अगर दर्द कर रही हैं, इसको ऐसे समझे, देखो पिडलियाँ तो इसको। अब इसके ऊपर आ गए अपन घुटने पे, जो घुटना है, घुटने के आगे वाले भाग में अगर दर्द है तो यहाँ पे, है ना। बगल वाले भाग में दर्द है तो यहाँ पे, इस तरफ दर्द है तो इधर, ऊपर दर्द है तो इधर, नीचे दर्द है तो इधर, यानी घुटने के इधर पे। अब कमर पे आ गए, ये कमर की जॉइंट हो गए यहाँ पे, है ना। अब कमर पे दर्द है तो ये जो भाग है जो बीच में, ये पूरी कमर हो गई इधर आपकी, है ना। इसको ऐसे ऐसे रगड़ लें तो ये आपकी कमर की तकलीफ दूर होगी, और इसको ऐसे ऐसे भी दबा भी सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कमर में जिसको दर्द है होगा ना, बहुत दर्द तकलीफ करेगा वो। इसको ऐसे 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 ही पूरी इस भी पैर में है, जो 2 पैर माने थे ना अपन, जो दोनों पैर हैं, तो कमर संबंधी समस्या तो ऐसे। अब कैसे करना है, पॉइंट दबाना है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लें पॉइंट कहाँ कौन सा है। अब जे हाथ पे आ गए थे अपन, तो हाथ की जो कोहनी है जे वाली, ये यहाँ मुड़ रही है कोहनी, तो ये तो आपका इतना भाग जो है ये आपका ये पंजा हो गया। अब पहला जॉइंट आ गया तो यहाँ ये कोहनी है। अब कोहनी में आपको कभी यहाँ दर्द हो तो आपको जे वाला इसका बीच का पॉइंट दबाना है। कोहनी में यहाँ दर्द हो तो इधर का पॉइंट दबाना है। कोहनी में अगर यहाँ दर्द हो तो यहाँ का पॉइंट दबाना है। इस तरफ दर्द हो, इस तरफ दर्द हो तो यहाँ का पॉइंट दबाना है। अब इसके ऊपर आ गए अपन, यहाँ कहीं जो दर्द होगा
तो जे वाला भाग इसके बीच वाला भाग आ जाएगा। ऊपर तरफ दर्द होगा तो इधर, अंदर तरफ दर्द होगा तो इधर, इधर वाला दर्द इधर जाएगा। अब इसके यहाँ आ जा टिहुनी पे, जे वाला भाग है ना, दूसरा जॉइंट जे है यहाँ पे, अगर इसमें यहाँ पे दर्द है तो इसके यहाँ पे दबा लो, इधर बगल में दर्द है तो बगल में दबा लो, इस बगल में दर्द है तो इधर दबा लो। कैसे दबाना मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। अब इसके बाद कंधे पे आ जाओ, कंधे में दर्द है तो जो तीसरा जॉइंट होगी यहाँ पे, तो इस तरफ दर्द अगर आ रहा है तो इधर दबा दो, इस तरफ दर्द आ रहा है तो इधर दबा दो, ठीक है ना। और इसको ऐसे ऐसे रगड़ दो, अगर कंधे वगैरह में कहीं दर्द हो रहा है तो इसको ऐसे, जो दोनों उंगलियां जो हाथ मानी थी ना, तो ऐसे ऐसे रगड़ दो। मैं एक अलग से इसको कैसे रगड़ की थेरेपी है, रब थेरेपी, इसको भी मैं बताऊंगा कि रब थेरेपी से पे कैसी हो सकता है आराम, उसको ही मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी तो सामान्य रूप से समझ लेते हैं। तो ये अपने पूरे हाथ, 2 हाथ और 2 पैरों की हो गई। तो यहाँ अपन ने जो पहला पंजे के पास जो जॉइंट है वो देखा था, जो घुटने के पास दर्द हो तो ये जॉइंट है, और कमर का जॉइंट जे है ना यहाँ पे। ऐसे ही सॉरी, जे हाथ का था, जे कलाई का है, जे टिहुनी का है और जे कंधे का है। पैर में देखा था जे आपके पंजे के पास का जॉइंट है, जे आपके घुटने का जॉइंट है और जे कमर का है। जितना अपना हो गया, पीछे दर्द हो तो इस तरफ और आगे हो तो इस तरफ अपन को करना है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे गर्दन से ऊपर, कंधा तक आ गए थे अपन, यहाँ गर्दन और सिर पे आ जाते हैं। अब जो अंगूठा है, जो आपका पूरा सिर और गर्दन हो गई। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। अब ये अंगूठा पूरा सिर और गर्दन हो गई। अगर आपको यहाँ पे सिर के यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये आपका पूरा भाग हो गया। इसको ऐसे ऐसे दबाना है। सबसे अच्छा अंगूठा आपका स्वयं की ही पास की चीज़ है तो उसको दबा सकते हैं, नहीं तो एक प्रेशर की एक लकड़ी की वो आती है तो उससे भी दबा सकते हैं। तो ये ऊपर का टॉप का यहाँ का जो दर्द है इसको यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अलावा अपन इसके आगे बढ़े तो ये बच्चे कई बार इसमें आपने देखो चित्र बना लेते, पूरा चेहरा बना लेते। तो यहाँ पे अपन ने अगर सिर का टॉप हो गया तो यहाँ पे आपकी आँखें हो गई इधर और इधर, है ना, इधर और इधर आँखें। आँखों में कहीं तकलीफ है तो आप इसको दबा लें, वो बारीक वाले कोई पॉइंट चीज़ से ऐसे ऐसे दबा लें। ये 2 आँखें हो गई। यहाँ हो गई आपकी नाक, यहाँ हो गया आपका मुंह, ये 2 बगल में हो गए कान। कान में तकलीफ है तो इधर दबा लें। आँखों में तकलीफ है तो यहाँ, नाक में है तो यहाँ, मुंह में है तो यहाँ। अब यहाँ से आ गए अपन गर्दन पे। टॉन्सिल्स की समस्या किसी को होती है तो यहाँ पे आप प्रेशर देंगे। गर्दन संबंधी गले में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन तो धीरे धीरे दूर होगा, लेकिन तकलीफ जो है उसकी तो इस तरीके से यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट इस तरीके से करें। और इसके पीछे आ जाए, पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर के पीछे तरफ अगर अपने को हिस्से में दर्द आ रहा है तो इस तरफ से आपको प्रेशर देना है। अब देखिए बहुत दर्द होगा कोई बिंदु पे। अब इसको अगर यहाँ पे जॉइंट में कहीं आ रहा है तो जी। अब इस सर्वाइकल की समस्या आजकल बहुत हो रही है गलत लाइफस्टाइल के कारण, जो पूरी पीछे की सर्वाइकल की है। तो आपको यहाँ देखना है कहाँ पे आपको तकलीफ, जो भी बिंदु आपके दर्द का होगा, आप थोड़ा सा 1 से 2 मिनट अगर उसको थोड़ा हल्के हल्के प्रेशर देंगे इस तरीके से तो आपको एकदम से दर्द उठेगा वहाँ पे। जैसे समझ लीजिए कि वही आपके दर्द का बिंदु है, वही आपके रोग का वहाँ इलाज है। और फिर इसको आपको दिन में 2-3 बार इस चीज़ का ध्यान रखना है, भोजन करने के जस्ट बाद नहीं करना है और भोजन करके भोजन नहीं करना है। माने समझो कि कम से कम आधे घंटे का गैप रखें कि भोजन करना है तो आधा घंटा पहले कर लें अगर करना है, और आधा घंटा बाद तक ना करें। तो इसमें आपको क्या है, बहुत लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जे गर्दन आगे का भाग जे हो गया था, पीछे सर्वाइकल संबंधी समस्या थी तो यहाँ आ गया था, है ना, जे आ गया था। तो जे संबंधी सर्वाइकल की जो समस्या है उसको आप आराम से यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं, बगल से ऐसे, और आगे से गर्दन में टॉन्सिल्स या कहीं दर्द इन्फेक्शन है तो यहाँ पे आप दर्द है।
और जो चेहरे का अपन ने पूरा देख ली थे, आँख नाक मुंह वगैरह, जो पीछे पीछे से, और चेहरे सिर का ऊपर का भाग जो आ गया था। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं इसमें दूसरे पॉइंट पे, और हाँ नीचे आते हैं। तो जो अपन ने चेहरा देखा था, इसके नीचे फेफड़े लंग्स जो होते हैं उन संबंधी है, किसी को फेफड़ों संबंधी श्वास संबंधी समस्या है तो यहाँ पे वो प्रेशर बिंदु है, उसको आप प्रेशर दे सकते हैं। किसी को थायराइड की समस्या होती है तो थायराइड से संबंधित समस्या का निदान भी यहीं पे होता है। जे रेखा यहाँ कट रही ना, जे वाली, यहाँ थायराइड वाला है, यहाँ प्रेशर दे सकते हैं, इसको इस तरीके से दे सकते हैं। और फेफड़े हो गए, थायराइड हो गए, और यहाँ हृदय संबंधी अगर समस्या आ रही है तो यहाँ पे हृदय संबंधी समस्या के लिए भी निदान है। एक यहाँ पॉइंट होता है बहुत अच्छा, इस जड़ में पेट संबंधी भी समस्या हो तो इस पॉइंट पे जड़ दे, बहुत सारे पॉइंट पूरे शरीर को समस्याओं का निदान देने वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप ऐसे ऐसे प्रेशर करेंगे तो वो भी काफ़ी लाभकारी होगा। फिर मैं और मोटे मोटे पॉइंट जो सामान्य हैं और विशेष भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी देखो आपको ये भी हो सकता है कि कभी इस पॉइंट को यहाँ बता दी, कभी यहाँ बता दिया, बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी विवेचनाएं होती हैं। लेकिन अभी तो आपको मैं जो बता रहा हूँ उतना समझ के उस हिसाब से प्रयोग करना है। इसको आप देखिए, तो हृदय संबंधी जो समस्या अगर आपको आती है तो यहाँ पे आप इसको दबा लेंगे। फेफड़ों संबंधी है तो यहाँ पे आपको जो फेफड़े संबंधी समस्या के लिए आपको प्रेशर देना है ना। और श्वास की जो भी समस्या है वो आप किस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन ने जो पैर देखे थे, जो हाथ देखे थे, तो यहाँ तक तो जो कंधा का भाग हो गया था, है ना जी, इन दोनों उंगलियों में जो, चूँकि दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं, तो यहाँ तक ये कमर माने कमर हो गई थी, है ना। अब यहाँ पे उसके ऊपर मूत्र संस्थान होता है, टॉयलेट का एरिया होता है, तो ये टॉयलेट का एरिया होता है। गर्भाशय भी यहीं पे, गर्भाशय का भी पॉइंट होता है ना। और उत्सर्जन तंत्र भी यहीं पे होगा। तो इस पॉइंट में कोई को भी टॉयलेट संबंधी कोई समस्या है तो इस पॉइंट पे आप प्रेशर धीरे धीरे दें तो उसको आपको उसमें बहुत लाभ मिलेगा। आप देखेंगे जो झिल्लियाँ दिख रही ना, जो झिल्लियाँ यहाँ पे जिस वक्त टॉयलेट संबंधी समस्या का समाधान है, यहाँ आपको ये कंधे संबंधी समस्याओं के समाधान है, आप इनको दबाएंगे तो बहुत आपको प्रेशर बिंदु एक आपका उभरेगा, उस पर दबाव लगातार 2 से 3 मिनट आराम से कर देना। बहुत तेज़ प्रेशर नहीं देना। एक बात का और ध्यान रखना है, इसको गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट संबंधी गंभीर रोग हैं, उन्हें बहुत प्रेशर नहीं देना है। और माँ बहनों को अगर पीरियड का समय है तो उस समय भी नहीं करें इनको, क्योंकि तकलीफ उसमें बढ़ सकती है। तो इस तरीके से आप इन पे बीच में दबा देंगे, कंधे, कमर, मूत्र संस्थान और प्रजनन संस्थान, उत्सर्जन जो संस्थान है उसके लिए जी जो भाग है ये महत्वपूर्ण है, पेट संबंधी है। किसी के अगर ये भाग बहुत धंसा हुआ है, वैसे तो अंदर होता है लेकिन धंसा हुआ ज़्यादा है, तो समझ लियो कि इसको पेट संबंधी वो समस्याएं हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे चूँकि ये टॉयलेट का एरिया हो गया तो इसको इस तरीके से अगर आप प्रेशर देंगे तो जिसको पाचन संबंधी पेट गड़बड़ रहता है तो उसको संबंधी भी आराम मिलेगा। और देखो मूलतोदय होता है, वो काम करता है, बाकी अपना तो प्रयास रहता है और इससे काफ़ी लोगों को आराम मिलता है, ये बात भी सही है। अब किडनी संबंधी किसी को समस्या हो तो यहाँ पे किडनी का पॉइंट है, गुर्दे संबंधी पॉइंट है, इसको आप दबाइए, आपको पता पड़ेगा कि एक बिंदु धीरे धीरे उभरेगा और उससे पता पड़ेगा आपको कि ये समस्या है। और उसको दिन में 2 से 3 बार आपको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको आपको ऐसे प्रेशर देना है। देखो प्रक्रिया कैसी है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। किसी की नाभि चक्र की समस्या होती है तो इसका जो बिल्कुल बीच की उंगली का जो बीच का पॉइंट है, तो नाभि संबंधी अगर इसको दबा दिया जाए किसी नुकीली चीज़ से, ज़्यादा नुकीली नहीं होना चाहिए, थोड़ा टॉप उसका सामान्य होना चाहिए, इसको दबा दो तो नाभि चक्र संबंधी समस्या भी व्यक्ति की सोल्व हो जाती है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा देख लें कि कैसे आपको प्रेशर देना है। जैसे ये बिंदु है
तो आपने इसको देखा, हाँ ये देख लो, इसको धीरे धीरे ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 से 3 मिनट कहीं भी, जब पेट का संबंधी समस्या है तो ऐसे ऐसे अंगूठे से दें तो और अच्छा है। आराम आराम से बिल्कुल शांत मन से थोड़ी हल्की सी गहरी सांस लेते हुए। जिसका तकलीफ होगी तो बहुत तेज़ दर्द होता है, इसलिए स्वयं करें अच्छा है, लेकिन दूसरे से करवा लें तो वो थोड़ा सा अच्छे से कर देगा। आप अपनी तकलीफ के कारण थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हल्का सा तेल भी ले सकते हैं। अब देखो आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें हम तो भूल जाएंगे, तो ऐसा करें, बहुत कुछ नहीं कर पाए तो लगभग 15 मिनट हाथ और पैर की हथेलियों की मसाज अच्छी तरह से कर लें। तो इसको ऐसे ऐसे कर लें, अच्छे ऐसे ऐसे, तो सब पॉइंट आपके ऐसे दबते हुए चले जाएंगे। ऐसे कर लें, ऐसे तालियां बजा लें, तो जो पूरे पॉइंट आपके कम से 5-10 मिनट तालियां बजा लें। इसको ऐसे ऐसे घर्षण कर लें, तो लगभग उठने के बाद थोड़ी सी बिंदुओं को ऐसे ऐसे दबा दें अच्छे। देखो आप जब दबाएंगे ना तो आपको कोई बिंदु कुछ में दर्द होगा, आप समझ लो कि यही है अपने रोग की दर्द। आपको नहीं पता कहाँ क्या समस्या है, कौन क्या है, ज़्यादा नहीं जानते। आपने ऐसे ऐसे जब रगड़ा है हथेली को अंगूठे से, आपको कुछ पॉइंट एकदम दर्द तेज, आप समझो कि ये है, ये पकड़ में आया, तो इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलाएं। आप देखेंगे कि करते ही करते आपको आराम। मैंने कई लोगों को देखा, एक अम्मा जी भी घुटने की तकलीफ के लिए आई थी, बहुत दिखाने दूर गई थी, तो मैंने उन्हें ऐसे बोला एक बहन से, मैं बहनों के हाथ नहीं पकड़ता या उनके पॉइंट नहीं दबाता, तो मैंने किसी बहन से उससे कहा कि इसको दबाओ। उन्हें ऐसा घुटने घुटना जी पैर, हाँ घुटने को, मैंने कहा इसको दबाओ। उन्हें 2-3 मिनट ऐसा दबाया, फिर मैं उनसे चलवाया कि अरे बहुत अच्छा है, हम तो बाहर दूर तक दिखाने जा रहे थे और इसमें तो यहीं आराम मिल गया। तो जैसे अंदर में अपना स्वयं का इलाज अध्यात्म कहता है कि स्वयं में ही है, और ऐसे ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहती है कि आप स्वयं अपना वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, आपका इलाज आपके पास ही है, आप स्वयं। हाँ एक पॉइंट और बता दूँ, साइनस, सर्दी जुकाम नज़ला संबंधी हो, जो टॉप है ना 4 उंगलियों के, जे साइनस के पॉइंट हैं। इन साइनस के पॉइंटों को आपको एक तो ऐसी मुद्रा में भी बैठ जाएं तो भी साइनस का होता है, या इसको दबाएं टोपों को। बहुत समस्या रहती है लोगों को, नज़ला जुकाम, हड्डी नाक की संबंधी जो होते हैं, इन पॉइंटों को आप दबाइए, बस आराम मिलेगा। या कुछ नहीं कर पाए तो ज़मीन में ऐसे ठोकिए। सही बताएं, घर के काम करोगे ना तो सब पॉइंट दबेंगे। खूब अपने स्वाश्रित हो, खुद घर के काम करो, खूब व्यवस्थित काम करो, तो सब चीज़ों में लाभ मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अंदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शरीर एक गाड़ी है और इसको हम बहुत संभाल के चलाना है, शांति से चलाना है, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, इसका ज़्यादा पोषण भी नहीं करना है, और हम सब प्रसन्न रहें और भगवत भक्ति तत्व ज्ञान पूर्वक जीवन जिए, इसी मंगलमय भावना से।